हेलो बच्चों आज हम करेंगे जो हमारा सेकंड टाइप है शेड्यूल के अंदर, उसे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नॉन सीरियल शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल हम डिस्कस कर चुके पिछली वीडियो में, जिसने ना देखो प्लीज देख लीजिएगा। अब नॉन सीरियल शेड्यूल की बात आती है तो देखो क्या कहता है, नाम में ही पता चल रहा है नॉन सीरियल। सीरियल की तरह नहीं होगा, उससे उल्टा होगा, मतलब सीरियल वाइज नहीं चलेगा कि एक ट्रांजेक्शन पहले कंप्लीट कर ली फिर दूसरी कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखो होता क्या, इन दिस शेड्यूल इंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस होगी ट्रांजैक्शंस के अंदर वो कॉन्करेंटली रन करेगी। मतलब जैसे ट्रांजैक्शन T1 एंड T2 है मेरे पास, तो ये क्या कहता है कि कॉन्करेंटली इंस्ट्रक्शन को रन करना है। अब T1 के अंदर ट्रांजैक्शन ये सारी है, ठीक है, बट ये क्या क्या कहता है कि भैया कॉन्करेंटली रन करना है। तो कुछ पोर्शन मैंने इसका रन कर लिया, देन कुछ इंस्ट्रक्शन इसकी रन कर ली, देन कुछ इसकी कर ली, देन इसके आगे कुछ होती तो वो रन कर लेते। तो क्या है कि कुछ हम इसकी कर रहे हैं, कुछ इसकी कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन होती है, वेटिंग टाइम कम हो जाता है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है, और उसके अलावा हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये फायदा था हमारे पास कॉन्करेंटली रन करने का। बट इसके डिसएडवांटेजेस और प्रॉब्लम हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछली वीडियोज में, तो वो भी साथ साथ आएगी ही आएगी। बट आगे का पॉइंट देखो, जब हम नॉन सीरियल शेड्यूल की बात करते हैं तो वो कहता है कि इंटरलीविंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर अलाउड हेयर। इंटरलीविंग का मतलब होता है कि एक से दूसरे में जाना अलाउड होता है, इंटरफेयर करना एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन में, तो जिसे हम कॉन्करेंसी भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट रिमेंबर रखना कि जब हम बात करते हैं शेड्यूल की, आप जिस मर्जी मैनर में रन करो, वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑर्डर जो इंस्ट्रक्शंस का होता है वो हमेशा सेम रहेगा। आप यहां से यहां तो आए, बट ये नहीं कि आप जब इन दो इंस्ट्रक्शन को रन कर रहे हो तो आपने पहले इसको कर लिया फिर इसको कर लिया, ऐसा अलाउड नहीं है। आप अगर इसको रन कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि मैं पहले दो ही इंस्ट्रक्शन रन करूंगा इसकी, तो आपको पहले यही करनी पड़ेगी, देन इसके पास आना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर इसमें जाते हो तो आपने सोचा कि मैं 4 रन करूंगा, तो पहले आपको ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा, आप बीच में से किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन नहीं कर सकते। आपको पहले इसको, देन इसको, देन इसको, देन इसको, ठीक है, देन इस पे आओगे तो फिर इसको और फिर इसको। ओके गाइस, तो इस तरीके से ऑर्डर जरूर मेंटेन रखना है। तो ये था इसके अंदर कि नॉन सीरियल में ये चीज होती है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जैसे बोलता है कि हमें ये निकालना होगा, जैसे हमने सीरियल शेड्यूल में निकाला है कितने पॉसिबल हमारे पास सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं। अगर n ट्रांजैक्शन हो तो वहां पे था n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने पॉसिबल हो सकते हैं जब हमारे पास 3 ट्रांजैक्शन हो, ठीक है। तो ये कहता है कि इसके अंदर हम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसमें हमें आपको जितनी इंस्ट्रक्शंस आती है ट्रांजैक्शन के अंदर उसे भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि 3 तो ट्रांजैक्शन है, T1 T2 T3 हमने मान लिया, ठीक है। और T1 के अंदर 4 इंस्ट्रक्शन, T2 के अंदर 2 इंस्ट्रक्शन और T3 के अंदर हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि ये बताओ कि नॉन सीरियल शेड्यूल कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स, मतलब सीरियल भी नॉन सीरियल भी। अब वो कहता है देखो कैसे निकालेंगे, इन इंस्ट्रक्शन का नंबर का हम क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे फिर उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, देन डिवाइड करेंगे हर किसी इंस्ट्रक्शन का जो है मेरे पास उसके फैक्टोरियल से, और फिर उसको ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे 2 + 3 + 4 यानी 4 + 2 + 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 + 7 + 9, जिसको हमने डिवाइड किया 4 के फैक्टोरियल प्लस 2 के फैक्टोरियल प्लस 3 के फैक्टोरियल से, जो आता है 1260, मतलब 1260, ठीक है। अब ये कहता है टोटल नंबर ऑफ, ये क्या है मेरे पास शेड्यूल्स है, बट नॉन सीरियल शेड्यूल निकालने। तो पहले हम सीरियल शेड्यूल कितने पॉसिबल होंगे, 3 ट्रांजैक्शन मतलब 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें नॉन सीरियल शेड्यूल निकालने तो टोटल में से 6 माइनस करेंगे तो 1254 यानी 1254 नॉन सीरियल शेड्यूल पॉसिबल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इतने वे में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। कैसे कि मान लो कि ये इंस्ट्रक्शन पहले चला दी, फिर ये चला दी, फिर ये चला दी, फिर ये एक शेड्यूल हो गया, 2 ये चला दी, 1 ये चला दी, 2 ये चला दी, 3 ये चला दी, ये 1 हो गया। तो ऐसे डिफरेंट वे में हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज करके पॉसिबल जो हम निकाल रहे हैं शेड्यूल निकाल सकते हैं नॉन सीरियल। बट एक चीज याद रखना कि जब हम कॉन्करेंसी करी थी वहाँ पे हमने इतनी सारी प्रॉब्लम देखी थी कि डर्टी रीड प्रॉब्लम, फैंटन प्रॉब्लम या डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम आई थी, जो अनकमिटेड डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये नहीं है कि जितने भी आप शेड्यूल बना रहे हो नॉन सीरियल वो सारे के सारे आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देंगे,
ठीक है। तो इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट कितने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जब हम टेक्निक्स देखेंगे कि कैसे हम कॉन्करेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जितने रूल्स होंगे उसको अप्लाई करके हमारे पास सही रिजल्ट आएगा, तब हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारे लिए क्या है कि नॉन सीरियल शेड्यूल के अंदर इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, चैनल सब्सक्राइब एंड प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।